छत्तीसगढ़, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है धान का कटोरा। बिल्कुल। पर ये पहचान सिर्फ यहाँ की उपजाऊ जमीन की वजह से नहीं है। इसके पीछे है यहाँ की नदियाँ। आज हम इन्हीं जीवन देने वाली नदियों की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हम सब ने सुना है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, पर क्या कभी सोचा है कि इस कटोरे को भरता कौन है? कौन सी शक्ति है जो हर खेत तक जिंदगी पहुंचाती है? जवाब है यहाँ का पानी, यहाँ की नदियाँ। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट को समझेंगे, फिर इसकी नदी प्रणालियों की धमनियों में उतरेंगे और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स जानेंगे जो एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, पानी की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस जमीन को समझना पड़ता है जिस पर वो बहता है। छत्तीसगढ़ को नदियों का मायका भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ से इतनी नदियां निकलती हैं कि ये पूरे इलाके का पोषण करती हैं, एक माँ की तरह। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। सोचिए, राज्य का लगभग 44% हिस्सा जंगलों से ढका है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती है मॉनसून की अनियमितता। मतलब कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी बहुत कम। और यहीं पर वाटर मैनेजमेंट का असली रोल शुरू होता है। तो सवाल ये है कि ये पानी आता कहाँ से है? चलिए अब राज्य के उन 5 मेन रिवर सिस्टम्स को देखते हैं जो एक तरह से इसकी धमनियों की तरह काम करती हैं। ये चार्ट सब कुछ अपने आप बता देता है ना? महानदी सिस्टम का दबदबा एकदम साफ है। राज्य के आधे से ज्यादा यानी लगभग 56% हिस्से को यही सींचती है। तो कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की पानी की कहानी का मेन कैरेक्टर है। और बस इसीलिए महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ये धमतरी के सिहावा पहाड़ों से निकलकर राज्य के दिल से गुजरती है और लाखों लोगों को जिंदगी देती है। लेकिन कहानी सिर्फ महानदी की नहीं है। दक्षिण में बस्तर की जान गोदावरी में बसती है, तो वहीं उत्तर को सोनगंगा सींचती है। और हाँ, ब्राह्मणी और नर्मदा का भी छोटा लेकिन एक जरूरी योगदान है। तो हमने नदियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन राज्य इस कीमती तोहफे का इस्तेमाल कैसे करता है? हमारा अगला पड़ाव है सिंचाई, जो खेतों को हरा भरा रखने का काम करती है। सिंचाई का लगभग 52% हिस्सा नहरों से आता है। इसका मतलब साफ है कि डैम्स और रिजर्वॉयर्स यानी बांध और जलाशय ही राज्य की खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। 87 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी का प्रतीक है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है? ये ऊंचाई है कोरबा में मौजूद हसदेव बांगो डैम की। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। और अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1913 में बना बालोद का तांदुला जलाशय राज्य का पहला बड़ा जलाशय था। सोचिए, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग 100 साल से भी ज्यादा समय से पानी के महत्व को समझते आ रहे हैं। कुछ और बड़े नाम भी हैं जो याद रखने चाहिए, जैसे धमतरी में महानदी पर बना गंगरेल बांध और बिलासपुर में खूटा घाट बांध। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बांध बनाना और नहरें खोदना एक बात है, लेकिन आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए हमें पानी को सहेजना, उसका संरक्षण करना सीखना होगा। और यही हमारी अगली और सबसे अहम चुनौती है। सरकार की नरवा योजना इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य बहुत सीधा और सरल है, छोटे छोटे नालों और धाराओं को फिर से जिंदा करना, ताकि जमीन के नीचे पानी का लेवल बढ़ सके। तो ये काम कैसे करता है? तरीका बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार है। पहले नालों की पहचान होती है, फिर पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। इससे पानी जमीन में समा जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर उठता है। नरवा के साथ साथ अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों को नई जिंदगी दी जा रही है और खेतों में डबरी जैसे पुराने और पारंपरिक तरीके फिर से अपनाए जा रहे हैं। सबका मकसद एक ही है, बारिश की हर एक बूंद को सहेजना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए कुछ फटाफट फैक्ट्स देखते हैं। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है शिवनाथ, जिसकी 290 किलोमीटर लंबाई राज्य के अंदर ही है। तो एक बार फिर जल्दी से सोचिए और बताइए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही, शिवनाथ नदी। ये सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो नदियों के मायके से धान के कटोरे तक का ये सफर हमें एक बड़े विचार पर छोड़ देता है। जब छत्तीसगढ़ का पूरा अस्तित्व ही पानी पर टिका है, तो क्या जल संरक्षण ही इसका एकमात्र भविष्य नहीं है? ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।